चलिए आइए इस सूत्र को देखते हैं। ये सूत्र क्या कहता है? कहता है हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ ना। महस्वर सूत्र कितने होते हैं? 14। क्लियर? अब 14 महेश्वर सूत्रों में प्रथम 4 सूत्र क्या होते हैं? प्रथम 4 सूत्र आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं ना। बाकी शेष सूत्र क्या होते हैं जो 10 बचते हैं? वह होते हैं हल। हल मीन्स व्यंजन, राइट। अब कहा कि स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर किसे कहते हैं? कहा कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं प्रकाशित हो, जो स्वयं बोले जा सके, जो स्वयं लिखे जा सके, वह स्वर होते हैं। और व्यंजन को क्या होता है? तो कहा कि अन्वग भवत इति व्यंजनः। अन्वग मतलब अनुसरण करता है, जो किसी की सहायता से लिखा जाए और बोला जाए। क्लियर? कहा कि अन्वग भवत इति व्यंजनः, अर्थात ये व्यंजन इस स्वर का अनुसरण करता है। क्लियर? तो अब हम देख चुके हैं 4 सूत्रों को कि इसमें जो 4 सूत्र हैं वो आपके स्वर हैं। तो स्वर को बोलने और लिखने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है। और जब हम 5वें सूत्र से स्टार्ट करते हैं तो वहां से हमारा व्यंजन स्टार्ट होता है। जब व्यंजन शुरू होता है तो व्यंजन के लिए ये आया है सूत्र हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ है। अब देखिए व्यंजन कहां से स्टार्ट हो रहा है? 5वें सूत्र से ना। पहला सूत्र क्या है? बस यही तो देखना है। अब कहा कि ये जो 4 सूत्र हैं, ये 4 सूत्र हमारे स्वर हैं। क्लियर? और ये 5वां सूत्र क्या है? यही से व्यंजन का शुरुआत होती है, राइट। अब व्यंजन कहां से शुरुआत हो रहा है? ह से हो रहा है ना। आप ध्यान से देखिए। अब यही ह जो है यहां कह रहा है हकार। क्लियर? कहा कि ह य व र ट ना। अब जब देखिए ह य व र ट, ह में देखिए जैसे हम बचपन में पढ़ते आते हैं कमल। क्लियर? जैसे हम पढ़ते हैं कमल, इस कमल में क्या क्या चीजें हैं? क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ, इसके योग से कमल बन पाता है, जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं। यही है। तो उसी प्रकार से इस ह में पहले तो ह है और फिर अ है, फिर उसके बाद क्या है? यह है और पुनः क्या है? अ है। इस तरह आप देख लीजिए सब में है। क्यों? क्योंकि यहीं से व्यंजन स्टार्ट होता है। व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। क्लियर? अब जब यहां से ह से लेकर के ह में अ छुपा हुआ है तो कहा वही चीज ऊपर कह रहा है। अब देखिए यहां से कहा कि हकार आदि सुधन अकार। कहा कि हकार आदि सप्तमी बहुवचन। कहा कि हकार आदियों में
तो ह से यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब आप ल तक चले आइए, लास्ट सूत्र क्या है, हल, यहाँ तक चले आइए। तो कहा कि ह से लेकर के इस ल तक में कहा कि हकार, ह का मतलब ह ना, अकार मतलब हकार, और आदि मतलब इसके बीच में, ह से लेकर के ल के बीच में जितने भी वर्ण आ जाएंगे, कहा सबके, कहा कि हकार से लेकर ल तक के, कहा कि इस सब के बीच में जो अ आता है, वो जो अ आता है किस लिए आता है, कहा कि ये अ जो है ये उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए होता है। क्लियर हुआ? हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ है। उच्चारण मतलब बोलने के लिए, सहायता करने के लिए, जिसकी सहायता से बोला जाए। जैसे अगर मान लीजिए ह को कहना है, तो हम ह को अच्छे प्रकार से तभी बोल पाएंगे जब इसमें अ जुड़ा होगा। तब अब इस अ का मात्र और मात्र है में उच्चारण के लिए। क्लियर हुआ? कोई डाउट? देख लीजिए फिर से एक बार, कहा कि हकार आदि वर्णों में जो अकार होता है वह उच्चारणार्थ, वह उच्चारण के लिए होता है। कैसे? तो कहा कि जैसे 4 सूत्र है, प्रथम 4 सूत्रों में स्वर को बताया गया, 5वें सूत्र व्यंजन की स्टार्ट होती है, वहां वहीं से उस व्यंजन से जो ह है उसके वहां से लेकर के जो हल का ल है, इसके बीच में जितने भी व्यंजन आते हैं, उस व्यंजन में जो विद्यमान स्वर रहता है, उस स्वर का मात्र और मात्र उच्चारणार्थम, उच्चारण के लिए होता है। क्लियर? तो ये आप तक पहुंच गए पूरी तरह स्लाइड। इस सूत्र का मतलब हुआ कि यह हकार आदियों के उच्चारण के लिए जो अप्रयोग, हकार आदियों में जो अ है वह सिर्फ और सिर्फ उच्चारण के लिए है। ठीक है, तो आज क्लास यही रोकते हैं, कल मिलते हैं इसी सूत्र के आगे वाले सूत्र।